एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, जिससे मुझे 2 बेटे हैं। और जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरी ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो मैं चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात करने वाली हूँ कि एग पिकअप के पहले आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए जब आपका एग रिट्रीवल है, यानी कि आपके आईवीएफ स्टार्ट हो चुका है, आपके एग्स बनने वाले इंजेक्शन लग चुके हैं, अब आपके एग्स जो हैं वो आपके अंदर से निकाले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एग रिट्रीवल। तो उस दिन आपको उसके पहले रात को एक इंजेक्शन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है, उसका नाम है ट्रिगर इंजेक्शन, उसको बोला जाता है। वो ट्रिगर इंजेक्शन हमारे नॉर्मल बैक पे लगता है, वो थाई पे नहीं लगता है, जैसे नॉर्मल लगेगा वैसे लगता है। और उसके 35 से 36 घंटे के बाद आप मतलब के अंदर अंदर आपका एग रिट्रीवल कर दिया जाता है। और वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे एग्स होते हैं वो फॉलिकल के अंदर चिपके हुए होते हैं। अगर वो लगेगा तो ही फॉलिकल जो है वो एग को छोड़ पाएगा और डॉक्टर उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है उस दिन, उस रात को जब आप अपना ट्रिगर इंजेक्शन लगवाने गए हो, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछनी चाहिए। जैसे कि आपने अपना वजाइना का पार्ट के हेयर रिमूव किए हैं या नहीं, क्योंकि उसके बाद जब सुबह का टाइम होता है तब आपको कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना होता है। उस दिन आप कोई शैम्पू से सिर धो के नहीं जाओगे जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो, आप कोई परफ्यूम नहीं लगा के जाओगे, है ना। आप नेल पेंट उतार के जाओगे। सबसे पहले नेल पेंट उतारनी होती है। क्यों उतारनी होती है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब आपको बेहोश करके ये वाला आपका प्रोसेस किया जाता है, तो आपके ना पल्स जो मीटर होता है ना हमारे यहाँ पे लगाते हैं, तो वो लगाते हैं। अगर आपके नेल पेंट लगी होती है तो वो अच्छे से उसको अंदर से देख नहीं पाता। पल्स वाला जो मीटर होता है ना, आपने देखा ही होगा, ऐसे करके लगाते हैं, तो वो लगाते हैं। तो नेल पेंट अगर लगी हो तो वो सही नहीं होता है। अब कुछ लोग आजकल नेल्स भी लगवा रहे हैं, है ना, नेल्स लगवाते हैं, तो वो भी आपको नहीं लगवाने हैं। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, ऊपर काम चल रहा है ऊपर वाले फ्लैट में। तो वो आजकल जो नेल्स लगवाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको, अगर आपने लगाए हुए हैं तो आपको उतरवा के जाने हैं। ठीक है, देखिए, जब आपका ट्रिगर इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद आपको खाली पेट रहना है, बिल्कुल खाली पेट रहना है। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है, पानी तक आपको नहीं पीना है। आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको बेहोश किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल बंद। कुछ लोग पूछे अच्छा खाना नहीं है, चाय पी सकते हैं, चाय छोड़ो, आपको पानी भी नहीं पीना है। अब बात आती है, बाय चांस कुछ लड़कियां होती हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, कुछ लड़कियां होती हैं जो बीपी की दवाई खाती हैं, या फिर कुछ लोग थायराइड की दवाई खाते हैं, तो बहुत ही हल्के, बहुत ही कम सिप के साथ आपको वो अपनी दवाई खा लेनी है, बहुत ही कम सिप के साथ। वो डॉक्टर को आप बता भी सकते हो, और बताना भी ज़रूरी है कि मैंने ये वाली दवाई अपनी खा ली है। ये नहीं है कि उसके बदले आप आधा गिलास पानी पी लोगे, बहुत ही एक घूंट के साथ अपनी दवाई आपको खानी है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है जानने की, उस दिन आपके हस्बैंड को आपके साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और सिटी में करवा रहे होते हैं और हम पहले आ जाते हैं, या फिर हम 10 दिन के लिए रह रहे होते हैं और हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मैं उसी दिन ना चाहूँगा। नहीं, कई बार हो सकता है आपकी ट्रेन लेट हो जाए, कोई ट्रैफिक हो, कुछ हो, अगर आप लेट हो जाते हो तो वो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि उस दिन आपके हस्बैंड को सेमन सैंपल देना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसी दिन देना ज़रूरी होता है जिस दिन आपके एग्स निकाले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके हस्बैंड एक दिन पहले उसी सिटी में होने चाहिए। सुबह जाके आप दोनों जाओ, आप एडमिट किए जाओगे, लेकिन आपके हस्बैंड को एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी दिन या उससे अगले दिन डॉक्टर आपके एग्स लेके
और हस्बैंड का सीमेन सैंपल जो होता है उनके पास, तो उससे वो एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसको वो फिर देखते हैं कि आपको उन्होंने उसी साइकिल में ट्रांसफ़र करना है, आपको 3rd डे बुलाना है, 5th डे बुलाना है, या फिर आपको उन्होंने नेक्स्ट साइकिल में उन्होंने आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। तो हस्बैंड का साथ जाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं कि आपको अगर कोई भी बीपी की, शुगर की, या फिर आपको थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको किसी दवाई से एलर्जी है, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आपको पहले जाके खुद से डॉक्टर को बताना है। और ये नहीं है कि आप किसी सिस्टर को बता दोगे, ये आपके ऊपर है कि आपको ये चीज़ डॉक्टर को बतानी है, ताकि आपको आगे जाके, क्योंकि उस दिन आपको बेहोश किया जाएगा, तो ये चीज़ डॉक्टर को बतानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद आपको इसमें कोई दर्द नहीं होती है। मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं कभी भी आपको अपनी वीडियो से डराती नहीं हूँ, हाँ ज़रूर आपको चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई दर्द नहीं होती है। मेरे तो उन्होंने इंजेक्शन तक नहीं लगाया था, मेरे मुंह के ऊपर बस एक मास्क लगा दिया था, जिससे मैं बेहोश हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। 20-25 मिनट का प्रोसेस था। उसके बाद मुझे लगता है मुझे आधे घंटे के बाद होश आया होगा। तो उन्होंने मुझे होश तब आया जब उन्होंने मुझे एक उससे जिस पे मेरा किया था एक्टिव, वहाँ से उठा के दूसरे स्ट्रेचर पे डाला और मुझे आके बाहर बेड पे उन्होंने लिटाया। इतना ही सिर्फ मुझे पता चला, मुझे कोई दर्द कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि उस दिन आपको कोई भी परफ्यूम या फिर कोई भी शैम्पू जिसकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ हो, है ना, या फिर लिपस्टिक, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लगा के जानी है। वो लैब होती है, उसमें ये वाले केमिकल्स अलाउड नहीं होते हैं। फिर वहाँ पे आपके जाके आपको बोला जाएगा ना, है ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही आप एडमिट हो चुके हैं, वो आपका प्रोसेस होना स्टार्ट होगा वहाँ पे, और ये सब चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि डॉक्टर ही आपको ये चीज़ें पहले भी बता देते हैं और मैं भी आपको बता ही रही हूँ। एक और जो लास्ट में आपको चीज़ मैं बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि इस दिन आपको शायद मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो वो मेडिसिन आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि क्या पता इसी साइकिल में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये सारी जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी वो प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ होंगी, और ये आपको टाइम पे लेनी ज़रूरी होंगी। अगर आपको कोई इंजेक्शन बोला है तो आपको वो भी लेना बहुत ज़रूरी होगा। और कई बार आपका ब्लड सैंपल भी लास्ट में लिया जाता है, वो भी ज़रूरी होता है। और इसके बाद आप चल के अपने घर जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगले दिन आपको ज़रूर कमर में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, और कई बार कुछ ज़्यादा होता है। मुझे ज़्यादा दर्द हुआ था पीठ में और कमर में, मेरी कमर सीधी नहीं हो रही थी। ऐसा मुझे 2 दिन तक मुझे ये दर्द रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कुछ लड़कियों को नहीं भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग रिट्रीवल से पहले जाननी ज़रूरी होती हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। इसके अलावा किसी का कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि बाकी लड़कियों को हेल्प मिल सके। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।